50 वैनिटी वैन्स देख तुषार कपूर रह गए शॉक। कहा बॉलीवुड में कंफर्ट ठीक है लेकिन ईगो नहीं। बॉलीवुड में एक्टर्स के एंटोराज और राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट को लेकर डिस्कशन काफी टाइम से चल रहा है और अब इस डिबेट में एक्टर प्रोड्यूसर तुषार कपूर ने भी अपना ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर किया है। वेलकम टू द जंगल की शूटिंग को याद करते हुए तुषार ने एक ऐसी बात रिवील की है जब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। तुषार ने बताया कि जब वो फिल्म के सेट पर पहुंचे थे तो उन्हें अपनी वैनिटी वैन तक पहुंचने में लगभग 5 मिनट लग जाते थे और रीजन, सेट पर एक के बाद एक करीब 50 वैनिटी वैन्स खड़ी होती थी। उन्होंने कहा कि वो हर रोज ये सोचने लगते थे कि इतनी सारी वैन्स, उनके स्टाफ और उनके डेली एक्सपेंसेस का टोटल कॉस्ट कितना होगा और उनके दिमाग में बार बार एक ही सवाल आता था, क्या इतना खर्चा सच में ज़रूरी है। तुषार ने डायरेक्टर अहमद खान की विजन की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि अहमद एक ग्रैंड फिल्म बनाना चाहते थे और इंडिया में पहले कभी ट्राई ना हुआ स्केल क्रिएट करना चाहते थे, लेकिन साथ ही तुषार ने यह भी एडमिट किया कि कभी कभी उन्हें लगता था कि इतने सारे एक्टर्स को हर सीन में रखना और इतना बड़ा सेटअप मेंटेन करना फाइनेंशियली जस्टिफाई करना मुश्किल है। उन्होंने रिवील किया कि फिल्म की शूटिंग के बीच लगभग 1 साल का गैप भी आया था, लेकिन उसके बाद भी अहमद खान ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जो एक्टर्स अवेलेबल थे उनके साथ शूट करने के बजाय उन्होंने इंसिस्ट किया कि हर प्लान्ड एक्टर के साथ ही सीन्स कंप्लीट होंगे। एंटोराज कल्चर पर बात करते हुए तुषार ने कहा कि एक्टर्स को कंफर्ट मिलना बिल्कुल गलत नहीं है। मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, प्राइवेट स्पेस और वैनिटी वैन जैसी बेसिक फैसिलिटीज ज़रूरी होती हैं क्योंकि एक्टर्स का काम फिजिकली और मेंटली डिमांडिंग होता है। लेकिन उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग भी दी। उनके वर्ड्स में कंफर्ट और लग्जरी एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन जब वो बेसिक रिक्वायरमेंट से आगे बढ़कर सिर्फ ईगो सेटिस्फाई करने लगे तब वो नार्सिसिज्म बन जाता है और यही चीज़ इंडस्ट्री को अवॉइड करनी चाहिए। तुषार ने आगे कहा कि अगर प्रोडक्शन का पैसा जेन्युइनली स्क्रीन पर नजर आ रहा हो, क्रिएटिव विजन को सपोर्ट कर रहा हो और फिल्म की क्वालिटी इंप्रूव कर रहा हो तो ऐसे एक्सपेंस जस्टिफाई किए जा सकते हैं। लेकिन अगर स्पेंडिंग सिर्फ शो ऑफ या अननेसेसरी मेगलोमानिया की वजह से हो रही है और उसका बर्डन प्रोड्यूसर को उठाना पड़े तो उसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। उनके अकॉर्डिंग बॉलीवुड को क्रिएटिविटी और रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग के बीच एक हेल्दी बैलेंस बनाना होगा क्योंकि सिर्फ बड़े बजट से ही नहीं, स्मार्ट डिसीजन से भी बड़ी फिल्म बनती है। सो नाउ यू गाइस लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इन कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो सम मोर सच गॉसिप।